वासुदेवाय नमः। जया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षट्टिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग के राजा थे और वहीं राज करते थे। साथ ही अन्य सभी देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करते थे। एक समय देवराज इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। वहाँ गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी एक कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका भी पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान कर रहे थे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। इस तरह ठीक प्रकार ना गाने और सुर ताल से भटक जाने पर इंद्रदेव इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझकर उन्हें श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक पर जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मफल को भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस योनि में उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख प्राप्त हो रहा था। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और दांत भी बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि क्या जाने पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसके कारण हमें यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम लगता है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस तरह विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया, केवल फलाहार करके ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल महान दुख से अपने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। भगवान सूर्य के अस्त होते ही उस रात भयंकर ठंड पड़ी, जिससे शीत के मारे वे दोनों रात भर सो भी नहीं पाए। हे राजन, उसी रात उन दोनों की मृत्यु हो गई। जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण के कारण दूसरे ही दिन प्रभात होते उनकी पिशाच योनि छूट गई। वे अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण करके सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को गए। आकाश में देवताओं ने उनकी स्तुति करी और उन पर पुष्प वर्षा करी। स्वर्गलोक जाकर जब इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया तो देवराज इंद्र इनके रूप को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए
और उन्होंने पूछा कि तुम्हें अपनी पिशाच योनि से छुटकारा कैसे मिला। तब माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के प्रभाव से ही हमारी पिशाच की देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन अब तुम हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि भगवान विष्णु और शिव के भक्त तो हमारे लिए ही वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से सभी प्रकार की बुरी योनियां छूट जाती हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सभी यज्ञ, जप, दान आदि का पुण्य प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्षों तक सुख भोग कर स्वर्ग में निवास करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्लीं वासुदेवाय नमः। जया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षट्तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेश